हेलो गाइस, आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिससे आप भी हैरान होंगे और मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि ये इस चीज़ का आप या भगवान का चमत्कार कहें या कुदरत का करिश्मा। क्योंकि नेचुरली चीज़ों में इसमें तरह तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि आखिर ये क्या चीज़ है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो फिर आप वीडियो देखें आगे। गाइस, मैं जिस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रही थी कि वो चीज़ या तो कुदरत का करिश्मा हो सकता है या भगवान का चमत्कार, तो वो और कोई चीज़ नहीं है, वो एक आलू है। और आलू की तरह तरह की आकृतियाँ बनी हैं आलू पर। तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी कि आखिर क्या आकृतियाँ हैं और किस चीज़ के डिज़ाइंस बन रहे हैं। और मुझे भी खुद पता नहीं लग रहा, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस चीज़ की आकृति हो सकती है। पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी बताने की कि आखिर क्या आकृति है। तो सबसे पहले ये आकृति है जिसे आप देख सकते हैं। तो ये आकृति या तो किसी इंसान की तरह लगती है, या कोई पक्षी हो सकता है उड़ने वाला, या कोई पशु। तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या हो सकता है। तो आप देखिए, ये इसका पेट हो सकता है, पेट। और ये इसकी नाभि। इसकी जो आकृति एक मनुष्य की तरह है, तो इसे बोल सकते हैं, हाँ। और इसकी आकृति है, ये 3 तरह की हो सकती है, या तो पशु हो सकती है, या इंसान हो सकता है, या पक्षी, या भगवान, कुछ किसी चीज़ की आकृति बन सकती है। तो इसकी मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या चीज़ बन रही है। तो ये इसका पेट है, और ये इसकी नाभि, और साथ में ये देखिए, इसकी ये एक बाजू और ये इसकी दूसरी बाजू। तो इसकी टांगों का स्तंभ बना है, या फिर एक खड़ा करने के लिए बना है, या क्या बना है पता नहीं। तो इसकी टांगें तो अच्छे से दिखाई नहीं गई है, तो फिर मैं मान लेती हूँ कि स्तंभ है टांगों का। तो फिर आप देखिए, इसकी आँखें भी हैं यहाँ पे 2। तो देखिए, ये आँखें 2, ये 2 आँखें, एक आँख इधर, दूसरी आँख इधर। और बीच में ये देखिए, ये मुंह की तरह डिज़ाइन बना है इधर बीच में ये। और साथ में ये 2 बाजू, और ये टांगों का स्तंभ। और पीछे देखिए, पीछे इसकी ये देखिए, ये एक पूँछ की तरह दे रहा है कि भाई पूँछ हो सकती है या पंख हो सकते हैं, पता नहीं क्या है। तो आप प्लीज़ बताइएगा। पहली आकृति ये रही। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी आकृति। तो ये है दूसरी आकृति, ठीक है। ये दूसरी आकृति। तो ये जो आकृति है, ये किसी पशु से रिलेटेड लगती है मुझे। तो आप ये देखिए, ये अगर इस तरह देखें तो ये देखिए, इसकी एक आँख है इधर, ठीक है, और इसकी दूसरी आँख है, ये दूसरी आँख, ठीक है। ये एक आँख और ये दूसरी आँख, और बीच में इतना बड़ा इसका मुंह लग रहा है, मुंह की तरह शेप दे रहा है। तो मुझे देखने में ये एक तरह का कछुआ जैसा लग रहा है, कछुआ या कोई बत्तख तो नहीं, लेकिन कछुआ टाइप लग रहा है। क्योंकि कछुए का देखिए ऐसे घर होता है ना इस तरीके का, तो कछुए का घर लग रहा है, और ये कछुए का मुंह लग रहा है। तो ये आकृति मुझे कछुए की तरह लगती है। अगर आपको लगता है कि किस चीज़ की आकृति है तो प्लीज़ बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये है, ठीक है। और ये चीज़ जो है मुझे एक बत्तख की तरह लग रही है, एक बत्तख। कि बत्तख जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं इसी तरीके से, पर इसका बैलेंस नहीं है। तो ये देखिए, तो ये देखिए इधर आप, ये देखिए, ये इसकी आँखों का भी आ रहा है इसी तरह इस साइड, जैसे एक आँख ये होगी, दूसरी आँख इधर पीछे है, और ये इसका मुंह जैसा लग रहा है। तो ऐसे देखी जाए तो ये बत्तख की जिसकी आकृति दे रही है। ये था तीसरा दृश्य। और चौथा ये है। तो चौथा, ये जो चीज़ है, ये एक पशु की तरह बैठा भी लग सकता है, क्योंकि आप इधर देखिए, ये भी 2 आँखें लग रही हैं, ये 2 आँखें, एक आँख है, दूसरी आँख, और इसका मुंह। तो ऐसे देखे जाए तो ये एक पशु है जो बैठा है, जिसकी आकृति पूरी तरह से बनाई नहीं गई है या बन नहीं पाई, या कोई मनुष्य लेटा है तो ऐसा दिखा सकते हैं, या फिर कोई जानवर। देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे ये, या एक तो ये पक्षी लग रहा है, या डायनासोर। वैसे आकृति देखी जाए तो एक पक्षी की तरह लग रही है कि ये इसका पूँछ हो गया, ये इसका सिर हो गया ना, और ये इसका बीच का हिस्सा, और ये बैठा है मज़े से पैरों के सहारे।
तो ये एक पक्षी बन सकता है या डायनासोर, पता नहीं क्या हो सकता है। और ये जो एक चित्र है ये एक शेर, गाय या कोई पशु की आकृति लग रही है। इंसान की तो हो नहीं सकती, या कोई बिल्ली, कुत्ता, ऐसे कुछ बन सकता है। तो देखिए, ये एक आंखें हैं, ये दूसरी आंख और ये बीच में, ठीक है। और ये मज़े से बैठा है, ठीक है। और इसकी पीठ, ये गाय हो सकती है या कोई बैल या कुछ भी पशु की आकृति लगती है। तो ये जो आकृतियाँ थी, ये जितनी भी आकृतियाँ हैं ये मैंने आपको बताई, ये जितनी भी आकृतियाँ हैं मैंने आपको दिखा दी। तो आपको क्या लगता है कि आकृति क्या हो सकती हैं या आकृति किस चीज़ की हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, मैंने जिन प्लांट्स के बारे में बताया था कि हमने पहले लगाए थे, तो उनकी आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। तो सबसे पहले ये वाइट कलर का फ्लावर है जो बहुत अच्छे तरीके से लगा है, और साथ ही में और ये पिंक कलर का जिसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने साथ में ये भी लगाया था, तो ये भी अच्छे से लग पड़ा है, इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। और साथ ही ये जो पौधा है इसमें पहले फूल खिला था, लेकिन वो फिर अचानक से टूटकर सूख गया। तो इस पे और भी अभी लेंगे, क्योंकि इसकी अभी कलियां जो है और लग रही हैं। और तो इसका जो फ्लावर था वो बाबा कलर का था, और ये जो है आप जो जानते हैं वाइट कलर का निकला, और ये पिंक कलर का। तो ये 3 पौधे में लगाए थे, और साथ में ये भी लगाया था, और साथ में हमने लगाए थे ये तुलसी का पौधा लगाया था, जो अभी भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कर रहा है। और बाकी तो आपने देखा है, तो हमने फ़िलहाल 2-4 ही लगाए थे, और हमने ये भी लगाए थे, तो इनमें भी फ्लावर्स आ गए हैं। अब पहले ये सिर्फ एक फ्लावर था, अब यहाँ पर दो फ्लावर्स आ गए हैं, और साथ में ये इनके फ्लावर्स झड़कर और लग रहे हैं। तो फ़िलहाल, और साथ में ये देखिए यहाँ पर भी और ही ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स आ गए हैं इसके ऊपर। पहले इसमें थोड़े से थे, अब ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर आए हैं। ये अभी जो है अभी खिलेगा शायद, पता नहीं कब खिलने वाला है ये। आप तो जानते हैं इसका मेरे को कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये भी था। ये भी थोड़ा बड़ा हो गया है, बाकी तो आपने देखे थे पहले से। हमने सभी छोटे छोटे लगाए थे, छोटे छोटे में इसके भी फूल खिल गए हैं। फिर जो और ज़्यादा बड़े होंगे तो और ज़्यादा दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल अभी तो नहीं हुए हैं, तो फिर आगे भी दिखाएंगे।